चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन, जिसमें हम लोग सीख चुके थे कि कैसा भिन्न होगा तो कैसे कैसे तोड़ेंगे। जैसे देखिए 1 बाय अगर लिखा रहेगा x प्लस a x प्लस b तो कैसे टूटेगा बोलिए तो? कैट ऊपर आएगा, कांस्टेंट 3 कांस्टेंट आएगा, एकदम सही पकड़ लिया आपने। तो a बाई एक्स अब प्लस b बाई कितना होगा बोलिए? x प्लस a और कितना होगा? c बाई एक्स प्लस b। ऐसा होगा, जितना फैक्टर नीचे होगा उतना कांस्टेंट ऊपर मानेंगे, खेल खत्म। याद रहा ये सब? चलिए, साथ साथ ये जो आपके पास रेशनल फंक्शन है ये कैसा होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर ही रेशनल फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं, इम्प्रॉपर रहेगा तो ऐसा नहीं लिख सकते। आप प्रॉपर किसको बोलते हैं बोलिए? थोड़ा सा पहले पीछे का याद दिला दें। हाँ, प्रॉपर रेशनल फंक्शन कल बताए थे 2 तरह का फंक्शन होता है। ठीक है, लिख रहे थे रेशनल फंक्शन। बताइए प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होता है? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, माने ऊपर वाले का डिग्री नीचे वाले से क्या होना चाहिए? कम। यानी कि fx का जो डिग्री है, डिग्री लेस देन होना चाहिए डिग्री ऑफ gx से। यानी कि fx gx होता कहाँ है? तो सर fx ऊपर में होता है, gx नीचे में होता है। याद आया? तो अभी हम इसको तोड़ना सिखाएंगे और तोड़ने के बाद इंटीग्रेशन सिखाएंगे। हो गया, एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा। कल जितना बेस तैयार करना था कर दिया मैंने आपको। स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं। हाँ, पहला सवाल डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। पहले रिजॉल्व करना सिखाएंगे, फिर इंटीग्रेशन सिखाएंगे। चलिए, कह रहा रिजॉल्व। लिखिए पहला क्वेश्चन, फास्ट लिखिएगा, टू द पॉइंट। रिजॉल्व, हाँ, 2x प्लस में 3 डिवाइडेड बाय x माइनस में 3 x प्लस में 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन, इसके आंशिक भिन्न में तोड़ना है। रिजॉल्व माने 2 पार्ट में तोड़िए, बांटिए। रिजॉल्व करना माने ना, रिजॉल्व होता है। ओ एल छूट गया क्या? सही बात है। रिजॉल्व लिख लिए। देखो 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 यहाँ ध्यान से। सबसे पहले कहता है ये एक ऐसा हमारे पास फ्रैक्शन है, इसको बोलते हैं प्रॉपर रेशनल फंक्शन। देखिए ज़रा ध्यान से, ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है क्या? कैसे पहचाने आप? ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री कितना है? 2 है। मल्टीप्लाई करके देखिए, गुना के बाद जो आएगा पॉलिनोमियल उसका डिग्री कहलाता है। तो मैक्सिमम डिग्री कितना आएगा? एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा नीचे में, ऊपर एक्स वाला टर्म है। तो यानी कि दिस इज़ प्रॉपर रेशनल फंक्शन। दिस इज़ ए प्रॉपर रेशनल फंक्शन, ऐसे लिख दें, प्रॉपर रेशनल फंक्शन, PRF। सही है, समझ जाइएगा। सो वी कैन राइट, तब हम लोग इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ सकते हैं। वी कैन राइट, तो हम लोग देखो ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 2x प्लस में 3 और नीचे कितना? x माइनस 3 और x प्लस 1। तो नीचे कितना फैक्टर है बोलिए तो? 1 और 2, तो 2 कांस्टेंट आएगा ऊपर में, बस हो गया काम कर। ऊपर कुछ भी उससे कोई मतलब ना, ऊपर बस, ऊपर कुछ ना लिखना है, नीचे लिखना है खाली ना, ऊपर कुछ नहीं। a और b, हाँ, फिर दोनों को करेंगे बराबर। वेरी गुड। और a और b का मान निकालना, यहीं पर चैलेंजिंग है। a और b का मान निकालना, वो एकदम हल्का काम है, तुरंत बता रहे हैं। देखो a और b का मान कैसे निकलेगा। यानी कि इस वाले फ्रैक्शन को हम लोग ऐसा तोड़ रहे हैं कि 2 पार्ट में ही बढ़ जाए और कैलकुलेशन करके फिर यही भी बचे, तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा इजी। बोलेगा इसका इंटीग्रेशन, हम निकाल देंगे इसका इंटीग्रेशन। चलिए एलसीएम ले लीजिए, इसका कितना होगा? हाँ बोलो, a इंटू कितना लिखेंगे? x प्लस 1। वेरी गुड। b इंटू कितना लिखेंगे? क्या नीचे वाला टर्म कट जाएगा? क्या ऐसा बच गया? देखिए तो वही वाला कहानी हो गया, इक्वेटिंग वाला, इक्वेटिंग बोथ साइड। याद आया?
वेरी गुड। 2x प्लस 3, कुछ लोग पहले ही समझ चुके हैं क्या होने वाला है। ax प्लस में कितना होगा जी, मल्टीप्लाई में प्यूस a हो जाएगा bx 3b, सही है। चलिए x वाले को एक साथ कीजिए, बस a और b का मान निकालना, जैसे आप चाहें वैसे निकाल सकते हैं। दो तरीका होता है, पहला तरीका हम आपको सिखा रहे हैं। देखो a माइनस में 3b, इससे भी एक आसान तरीका है, लेकिन पहले भी इसको सीखना है। एकदम बेसिक मेथड है जो आप लोग पहले से जान रहे हैं। a प्लस में कितना लिखेंगे, b इंटू में x। हाँ, एक और तरीका है जो अभी सिखाएंगे हम आपको, माइनस में 3b। ये हो गया वेरिएबल, वेरिएबल कांस्टेंट और कांस्टेंट, तो लिखेंगे बाय इक्वेटिंग वी गेट। हम क्या पाते हैं, देखिए जैसे हम लोग इक्वेट करेंगे हम x और y का मान पाएंगे, वी गेट। याद करिए 2 किसके बराबर होगा, बोलो। a प्लस b बराबर हो जाएगा 2 एंड, अतः यहाँ ध्यान दो कितना होगा, a माइनस में 3b बराबर 3। तो यहाँ से कितना मान निकल गया, कुछ नहीं, दोनों इक्वेशन बन गया है। दोनों को हल कीजिए, बचपन में आप पढ़े हुए हैं ऐसा। दो चर वाला रैखिक समीकरण, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 बचपन में जो आप बनाए थे x और y में, याद है। बस अभी रुको, हड़बड़ा के नहीं, इत्मीनान से। माइनस करेंगे, प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, कट जाएगा। 4b बराबर -1, सही है, -1/4। इसको मान में इत्मीनान से निकालना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्या लिखिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। 1 है हमारे पास, a प्लस b बराबर 2, तो a माइनस में 1/4 बराबर b। तो बोलो तो b का मान कितना निकल गया, सॉरी a का मान हो गया 2 ना, हो गया यहाँ पर a बराबर हो गया 2, 9/, सही है। तो अब ये बताइए मुझको, ये a और b जो इतना मेहनत से निकालें काहे के लिए, ऐसा इसको मान निकालने के लिए, क्योंकि इसको हम ऐसे 2 पार्ट में लिखे है ना। एक जगह पर a का मान, b की जगह पर b का मान लिखेंगे। 9, ये इतना मेहनत की है इसी आदमी के लिए। 2x प्लस में 3 डिवाइडेड बाय कितना है, बोलिए, x माइनस में 3 और x प्लस में 1। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, a/x माइनस 3 एंड प्लस में b बटे कितना लिख सकते हैं, x प्लस 1। a का मान हम लोग निकाल लिए। देखो a का मान कितना, बोलिए a का मान यहाँ निकाले हैं, यहाँ 9/4 है, 9/4 और नीचे कितना हो गया, x माइनस 3, सही है। अब प्लस b का मान कितना निकाले, -1/4। वेरी गुड, यानी कि आपको आइडिया लग गया। मतलब देखो इसका इंटीग्रेशन कह रहा था, इसका इंटीग्रेशन निकालने में हालत ख़राब हो जाता, a प्लस बी का होल स्क्वायर सेट कीजिए, भाग कीजिए। अब इसका मतलब इसका करेंगे हम, इसका एलसीएम लीजिएगा ना, फिर से यही चीज़ आ जाएगा, दोनों से इक्वल है, दोनों आपस में है बराबर। बात समझ आएगी। इसी को ऐसे लिख दो और अच्छा लगेगा देखने में। देखो तो 9/4, ताकि कॉमन वन निकालने में आसानी होगा। अब माइनस में 1/4 x प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अरे इसके नीचे 1 नहीं है, पलट के सीधा बाहर आ जाएगा। सही बात है, सही बात है। इसीलिए बढ़ा दें क्या इसको आगे, ये तो काम करिए दें। इसलिए सुनिए, अगर आपसे बोले इंटीग्रेशन निकालिए इसका, किसका, इसका 2x प्लस में 3 और नीचे कितना है, x माइनस में 3 और x प्लस में 1, इसका कह रहा है इंटीग्रेशन निकालिए। जगह भी थोड़ा कम बच रहा है, इसलिए इंटीग्रेशन निकालना है 2x प्लस 3। हाँ कैमरामैन ठीक है, घुमा दिए। इसके जगह पर क्या लिखेंगे, बोलिए। इसके जगह पे ये चीज़ लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। यही वाला लिख दें क्या, 9/4 x माइनस 3 अब प्लस -1/4 x प्लस 1, यही वाला हमको अच्छा लग रहा है लिखने में। इसको लिख लेते हैं, अब ब्रैकेट बंद कर देते हैं। चलिए अलग अलग करेंगे तो 9/4 बाहर, x माइनस 3 dx हो जाएगा, यहाँ से 1/4 बाहर, x प्लस 1 dx हो जाएगा। बोलिए ये बात समझ में आई। इसके बाद तो बच्चा वाला काम है, log 9/4 log x माइनस 3 और 1/4 log कितना लिखेंगे,
अब प्लस सी हो गया आंसर, खेल खत्म। यानी कि इस वाले पार्ट को तोड़ने का भी तरीका आपको सिखाया गया पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये था इजी सवाल में, ठीक है। अभी आएगा इससे भी खतरनाक सवाल। लिखा जाए पहले। मतलब फाइनली तो हमको इंटीग्रेशन ही ना करना होता है, इसको बस तोड़ना सिखाया गया आपको कि अगर ऐसा रहे कैसे इसको तोड़ेंगे, फिर कैसे इसका करेंगे इंटीग्रेशन। तो तोड़ना आप लोग सीख चुके, लास्ट में खट से इंटीग्रेशन कर देंगे, काम ख़त्म। एक सवाल और दिखाते हैं आपको। अभी सवाल सब अच्छा आएगा। दूसरा भी तरीका है, पहले एक तो तरीका सीखो ना। एक तो तरीका पर मेहनत कर लोगे तब ना कल बताएंगे दूसरा तरीका, न तो अभी वो तरीका बताएंगे तो उसी पर। डिफरेंशिएशन थोड़े है, ये इंटीग्रेशन है। क्या चल, पेन ख़त्म हो गया तो नया पेन लीजिए। हाँ, जब तक इससे कम चलाओ। इवैल्यूएट देखो इसका मान निकालना है। देखो तो क्या सवाल को देखते के साथ दिख गया आपको कि इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल लगेगा। सबसे पहले ये पहचानना है कि क्या ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। यस, ऊपर में सर x है, पावर 1 है और नीचे में x का स्क्वायर है और 2 फैक्टर है और अच्छा अपने लिए। फटाफट काम स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे 2 पार्ट में, उसके बाद में करेंगे इसका इंटीग्रेशन। हाँ, तो फिर बनाएंगे उसको प्रॉपर भाग लगा के। हाँ, लॉग कहाँ पर, लॉग 2x माइनस 3 यहाँ पर। ऐसे अगर रहा तो log 2x माइनस 3 ऐसे रहेगा तो क्या होगा, थोड़े भाग घूम जाएगा। इंटीग्रेशन में यहाँ पर, अच्छा सही बात है। अगर यहाँ पर 2x माइनस 3 रहा तो नीचे आएगा भाग में इसके। यस, उसका जो रूल है कोफिशिएंट से भाग आएगा, एकदम आएगा। सुनिए, तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, तोड़ना होगा इसको। बाद में इंटीग्रेशन वाला काम लास्ट में होगा। पहले इसको रिजॉल्व कीजिएगा 2 फैक्टर में। क्या मानेंगे, लेट x माइनस 1 और नीचे कितना x प्लस 1 x माइनस 2 बराबर कितना होगा बोलिए, a बटे कोई भी फैक्टर नीचे आप लिख सकते हैं। तो स्टार्टिंग वाला पहले लिख लेते हैं जो आपको अच्छा लगे। अब b बटे कितना लिखेंगे। अब ऊपर ना देखना कि क्या, बस ये चेक कर लेना कि ये प्रॉपर रेशनल है कि नहीं। प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, एकदम आराम से आँख बंद करके तोड़ दीजिए। चलो कर सकते हैं आप लोग, होगा जी। निकालो तो ए और बी का मान, निकालिए तो स्पीड में ए और बी का मान एकदम फास्ट। ये हो गया, पता हुआ जी तुम्हारा। इसमें पहले से लगा दिया है, उसमें हम लोग लास्ट में ज़बरदस्ती लगा दिए थे। अब इंटीग्रेशन लगा हुआ आएगा। एक ही लाइन में लिख दिए, वाह लड़का तेज़ है, बहुत अच्छा। कर सकते हैं, आगे आने वाले सवाल में और बड़ा काम होगा तो ये काम शॉर्टकट भी मार सकते हैं। फिलहाल में भी पहला सवाल है, दूसरा सवाल है तो हम लोग लिख लेते हैं a इंटू, सही है ये, ठीक है। ये बेचारा हो गया कैंसिल, x माइनस 1 a इंटू x माइनस 2 और b इंटू x प्लस 1। जल्दी से बोलिए a और b का मान।
हाँ निकालिए ना, तब हम दिखाएंगे इसमें एक तो नया तरीका। आपका जो ए का मान आएगा ना वही मेरा भी आएगा, बस तरीका हम दूसरा यूज़ करेंगे। तुम निकालो जैसे निकालते हो ए और बी का मान, तुम अभी वो दिमाग ना लगाओ, तुम वैसे निकालो जैसे निकालते हो, कंपेयर करके, इक्वेटिंग करके, जल्दी। अच्छा स्टॉप कीजिए, राइटिंग स्टॉप कीजिए। देखो ए और बी का मान निकालने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या, आपने इसको इससे गुना किया है ना, एक्स वाले कोफिशिएंट को एक्स के साथ कंपेयर कर लिया, कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट का कंपेयर कर, दो तो इक्वेशन बन गया, दोनों को सॉल्व कर लिया। एकदम बेसिक तरीका हो गया जो आप लोग जान रहे कि ऐसा होता ही है। अब सुनो एक तो एडवांस तरीका, यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन है ये क्या है, एक इक्वेशन है, तो एक्स का मान कुछ भी इसमें रख सकते हैं, दाएँ बाएँ जो मन में चाहे वो रख सकते हैं, लेकिन वो रखेंगे जिसमें हमको फ़ायदा हो। तो एक्स का मान कुछ ऐसा इसमें रखो कि एक टर्म कुछ गायब हो जाए। जैसे हमको सवाल ही बता रहा है एक्स के एक बार 2 जैसे रखेंगे तो ये वाला हो जाएगा 0, बी का मान खट से निकल जाएगा। देखिए पुट एक्स बराबर 2, तो देन यस, तो देखिए एक्स का मान जहाँ जहाँ 2 है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे 2। हाँ चूँकि इक्वेशन है तो बराबर तो आना ही है, तो हम क्यों ना एक ऐसा मान रखें जिससे हमको फ़ायदा भी हो जाए। a इंटू कितना 2 माइनस 2, यहाँ हो जाएगा b इंटू 2 प्लस में 1 है ना जी, तो यहाँ हो गया 1, ये तो बेचारा हो गया 0 और ये हो गया 3b, तो b का मान देखिए तो निकल गया 1/3, खट से निकल गया कि नहीं। अब क्या करेंगे बोलिए, एक बार और देखेंगे क्या रखा जाए कि फ़ायदा हो अपना। x बराबर देखो तो यार -1 रखेंगे, यही सवाल है बता देगा आपको क्या रखना है इसमें। -1 रखेंगे, ये आउट, ए का मान खट से निकल जाएगा। पुट करेंगे x -1, तो देन क्या मिलेगा हमको, देखिए तो -1 जहाँ जहाँ x है सब जगह रखेंगे, इधर भी और इधर भी, जहाँ भी x होगा -1 a, यहाँ पर -1 -2 आएगा, प्लस में b इंटू -1 + 1 आ जाएगा, तो ये तो बेचारा 0 ही हो गया, ये वाला आउटे हो गया। -2 -3a, देखो कितना एक लाइन में निकल गया, 2/3। बोलो जी बात समझ में आई अतहर। ये सब और बड़े बड़े सवाल में ये सब काम आएगा ये तरीका, ठीक है। हाँ यही बता देगा आपको। वी कैन राइट, कैसे लिख सकते हैं हम लोग बताइए, वी कैन राइट हम लोग लिख सकते हैं कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यही है क्वेश्चन नंबर ए। हम लोग लिख सकते हैं x - 1 डिवाइडेड बाय x + 1 मल्टीप्लाई में x - 2 a बाय x + 1। देखिए कैसे लिख सकते हैं, a की जगह पर a का मान 2/3, कितना लिखेंगे 2/3, और नीचे कितना हो गया x + 1। b की जगह पर कितना लिखेंगे 1/3, नीचे कितना लिखेंगे x - 2। चलो जी ये हो गया x - 1 और नीचे कितना हो गया x + 1 और x - 2। यहाँ ध्यान दिया जाए, इसलिए इंटीग्रेशन करना है। अब कर लिया आप लोग, कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन है कि नहीं, 2/3 x + 1 और प्लस में 1/3 x - 2, इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, कांस्टेंट भी बाहर निकाल दो, 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ x। इसको तरीके से लिख के दिखा दीजिएगा, इसमें शॉर्टकट ना मारिएगा बहुत ज़्यादा। चलो ये हो गया 2/3, लॉग कितना लिखेंगे x + 1 और प्लस में 1/3, लॉग कितना लिखेंगे x - 2 और प्लस c। ये हो गया आंसर। इजी है ना, पहले रिजॉल्व करना आपको पार्शियल फ्रैक्शन में, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देना, खेल ख़त्म। ये नॉट ओनली x² वाले टर्म में 3 टर्म 4 टर्म भी अभी आएगा, तब भी उस पर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा अच्छे सवाल पर। अब देखो ये सवाल कितना मेहनत करवाएगा। अच्छा पहले एक तो सवाल ऐसा वाला देख लेते हैं जिसमें आप ये कह सकें सर अगर मान लिया ऊपर में और नीचे में दोनों ही में पावर सेम हो जाए, ज़रा चेक कीजिएगा तो इस सवाल को ज़रा देखा जाए, क्या इसको तोड़ सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन पर? नहीं तोड़ सकते हैं।
नीचे में भी पावर और ऊपर में भी पावर सेम है, सेम है, सेम है, पावर सेम ही है। तोड़ते तभी हैं जब इस फॉर्म में हो, ऊपर का डिग्री कम हो, नीचे का डिग्री ज़्यादा हो। तो पहले लगाएंगे भाग। यस, वही बात बताना चाह रहे हैं, सही बात है। सुनिए, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, दिस इज़ इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। कैसा है, इम्प्रॉपर। तो इसको पहले प्रॉपर बनाना होगा। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे भाग। अभी पार्शियल फ्रैक्शन है, तोड़ेंगे ऐसा नहीं कि हर बार में ऐसे करके लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर और नीचे वाले के साथ फैक्टर कर देंगे, ए बटे इतना लिख देंगे, बी बटे इतना ना, ई वाला तो मामला गड़बड़ है ना। यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है तो आपको एकदम ध्यान से अलर्ट होकर काम करना है। नीचे अगर एक्स का स्क्वायर है तो ऊपर एक्स होना चाहिए, ठीक है, उससे एक पावर कम होना चाहिए। तो सबसे पहले लगाओ जी भाग। बचपन में जो आप लोग करते थे, याद कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को भाग लगाएंगे इससे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 या प्लस 6 से, इसको भाग लगाएंगे। कौन वाला तरीका से? हाँ, वैसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। कैसे मन लगता है? ऐसे करने में मन लगता है आप लोगों का? हाँ, अच्छा ना, सुनो, इनका भी कहना सही है कि सर ये वाला मेथड यूज़ कीजिए, हम लोग को अच्छा लगता है ऐसे। चलो ठीक है, ये भी सही है। हम नीचे वाले के जैसा ऊपर बना देंगे, यही ना, ये भी भागी है, ठीक है। ये तरीका अगर सीख रहे हो, ये ज़्यादा अच्छा तरीका, एक्स स्क्वायर अब 5 चाहिए हमको जोड़ में, माइनस में। तो ऐसा करते हैं, एक्स स्क्वायर में 5 जोड़ देते हैं, 5 प्लस में जोड़ देते हैं, और 5 क्या करते हैं यहाँ पर ऐसे घटा दिया, जोड़ दिया, ऐसे कर सकते हैं। अब सुनो, यहाँ पर चाहिए हमको 6 चाहिए, 6 तो 6 इसमें जोड़ दिया, तो कितना घटाना होगा? 5 घटाना होगा। ऊपर 1 बनाना है हमको, इसको देखिएगा ज़रा ध्यान से, ऊपर बनाना है 1, लेकिन ऊपर चाहिए था 6, तो क्या कर लिया, लिख दिया ऐसे। पकड़ में आया, ये चीज़ पकड़ में आया, बस। अगर यही समझे तो ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छा। चलिए जी, तो इसी के साथ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 डिवाइडेड बाय, फिर से एक्स स्क्वायर माइनस में 5x और प्लस में 6, अब प्लस कितना आएगा यहाँ पर, 5x माइनस में 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया है सर, ये तो कट जाएगा आराम से। यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 5x माइनस में 5, ठीक है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6, और यहाँ हो गया dx। बोलिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन बोलो, x, यहाँ पर बोलिए 5x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस, ये भी कर सकते हो, कर सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हटा दें 5 को क्या? चलिए एक तो और काम कर लेते हैं। ये हुआ कि थोड़ा देखने में भी अच्छा लग रहा है कि चल रहा है ये सवाल। चलो यहाँ से 5 कॉमन निकाल लिया और नीचे वाले का तोड़ दो फैक्टर। बचपन में जो पढ़ते थे बहुपद का गुणनखंड, बोलिए। गुना करने के बाद 6, जोड़ने घटाने के बाद 5, 3 दूनी 6, 3 2 5, दोनों में माइनस है ना। एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2x प्लस में 6, ये सब काम करना होगा क्योंकि नीचे फैक्टर के फॉर्म में आना चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के लिए। हाँ डायरेक्ट लिख दें क्या? 5 यहाँ से बाहर निकाल लिया, x माइनस 1 और नीचे कितना हो गया बोलिए, x माइनस 3 माइनस 2 निकलेगा और x माइनस में 3। बस वही लाइन लिख रहे हैं, 5 इंटू एक्स माइनस 1 और नीचे कितना हो गया, x माइनस 3 और x प्लस x माइनस 2 dx। सही है। अब बोलिए क्या करेंगे? अब शुरुआत होगा वही कहानी, पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये सब भूल जाइए, अभी एक सवाल बन गया आपका, है ना। स्टार्ट करेंगे यहाँ से, लेट x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 2 a इंटू a डिवाइडेड बाय x माइनस 3 अब प्लस b डिवाइडेड बाय। अब वही कहानी रिपीट कर दीजिए फटाफट। बोलिए ये बी का मान फटाफट, कौन बोलेंगे? एक लाइन में अब आएगा ए और बी का मान, है ना। बोल दो कोई आदमी। यहाँ से एलसीएम लेंगे फटाफट, x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस, हाँ तुरंत मार रहे हैं। अच्छा इसको एलसीएम लेके मन ही मन में काट दें, ऐसा चाह रहे हो? बहुत अच्छा।
हम समझ रहे हैं, ये वाला तुम नहीं लिखना चाह रहे थे है ना, डायरेक्ट यही लिखना चाह रहे थे है ना। चलो अब बताओ क्या पुट करेंगे, जल्दी बोलिए। वही आ गया, बोलिए क्या पुट करें। x बराबर पहले 2 रखिए सर, इक्वेशन है कुछ भी डाल सकते हैं। पुट x बराबर 2 डालने में अपना फ़ायदा है, 0 हो जाएगा, b का मान खट से निकल जाएगा। तो देन x का मान 2 पुट करेंगे तो देन वी गेट, ऐसा भी लिख सकते हैं वी गेट, इसके नीचे लिख सकते हैं। x का मान 2 पुट किया तो 2 - 1, 2 पुट किया तो a इंटू 2 - 2 और 2 पुट किया तो b इंटू 2 - 3। तो ये b है जी, ये b है। 1 आ गया, यहाँ पर हो गया 0, माइनस b आ गया है ना, माइनस b, तो b का मान -1 निकल गया। देखो कितना आसानी से निकल गया, कोई क्वेटिंग वाला सब झमेला ही ख़त्म हो गया। चलिए अब क्या पुट करें, बोलो जी। पीयूष बोलो क्या पुट किया जाए, जल्दी बोलो बोलो क्या। x का मान तो क्या पुट करेंगे, हम ये पूछ रहे हैं ना, ध्यान दे रहे हो, उसको बोलने दो, जल्दी बोलो। यहाँ से देखते हैं, जैसे यहाँ पर x का मान 2 पुट किया, 2 - 2 कितना हो गया 0। तो अब एक तो और मान कौन सा ऐसा पुट किया जाए, तो 3 रहेगा, 3 - 3 कितना हो जाएगा, तो b खत्म हो जाएगा, ये निकल जाएगा। +3 कितना बोलेंगे, +3 तब ना 3 - 3 होगा 0। यहाँ मान पुट कर दे, माइनस पहले से है। हाँ यहाँ +3 होता तब -3 हम लोग रखते आगे में x का मान है ना, x -3 है तो पुट करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, जब हम पढ़ा रहे हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए, तब ना समझ में आएगा। x बराबर 3 रखो, 3 कहाँ कहाँ रखेंगे, सब जगह सब जगह सब जगह जहाँ जहाँ x है। सर 3 - 1 a, 3 - 2, उसके बाद आओ b, 3 - 3 हो गया। 3 - इसको काटने के लिए हम लोग इतना मेहनत किए थे ताकि ये ख़त्म हो जाए, a का मान खट से निकल जाए। यहाँ 2 आ गया, यहाँ पर a आ गया, क्योंकि 1 हो गया यहाँ पर। ओह और अच्छा है जी, तो अच्छा मान सब आ रहा है, मैंने फ्रैक्शन में नहीं आ रहा। a का मान आया -2, अभी का मान आया -1, बैठा दो और क्या हो। ना कर सकते हैं इसको, इसलिए हमको किसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसके। वी कैन राइट हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा मेन इक्वेशन होता है। कहाँ पर स्टार्ट किए थे, जहाँ पर ए लिखे होंगे, ए, ये है मेन इक्वेशन। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, किसको, x - 1 डिवाइडेड बाय x - 3 और x - 2। इसको लिखना चाह रहे हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं a/x - 3 और b की जगह पर x - 2। a और b का मान बैठा दो, बैठाओ जी। a और b का मान, a का मान कितना हो गया बोलिए 2 और b का मान कितना हो गया -1। लिखना डायरेक्ट कैसे, माइनस से बीच में एक ही बात है। बोलिए कोई दिक्कत। इसका इंटीग्रेशन निकालना था, इसका इंटीग्रेशन निकालना था, इसका इंटीग्रेशन इसलिए i बराबर, यहाँ लिखिएगा i बराबर, तो i बराबर क्या लिखेंगे, x प्लस में 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x - 1। बस खाली घुमा फिरा के वही चीज़ को बार बार लिखा जा रहा है। सवाल देखने में ज़रूर बड़ा लग रहा है, लेकिन प्रोसेस इसका क्या है, ईजी है। 5 लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस का मतलब इसका इंटीग्रेशन 2/x - 3 और माइनस करके 1/x - 1। इंटीग्रेशन करेंगे तब ना, इंटीग्रेशन अभी कहाँ हुआ। क्या करें शॉर्टकट, तुम ही बताओ। खाली इसका इंटीग्रेशन है ना कर सकते हैं, हमारे पास पूरा सवाल यहाँ है। x प्लस में 5, हाँ लिख सकते हैं। इतना की जगह पर डायरेक्ट ये लिख देते, ये का मान b का मान बैठा देते, वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है इसका भी कहना जायज़ है। x प्लस में लो, ये हो गया 5 बाहर, 2 कांस्टेंट बाहर, कितना होगा log x - 3 माइनस 5 यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ पर ना 5 अभी 12 है, log x - 1 हो गया ब्रैकेट प्लस c। कहाँ पर x - 2 कहाँ पर है जी,
टू है, यहाँ से गड़बड़ हुआ है, यहाँ से गड़बड़ हुआ है ना, यहाँ से गड़बड़ हुआ है, यहाँ से गड़बड़ हुआ है। गुना कर दो, आंसर हो गया और कुछ ना, इतना ही सा काम करना था। इजी है ना, बन जाएगा सब सवाल। चलिए इसमें और भी अच्छा अच्छा सवाल है। पहले एक सवाल हम आप लोगों को देते हैं बनाने के लिए, पहले उसको बनाइए तब फिर बढ़ाते हैं आपको थोड़ा सा आगे। देखिए तो ये सवाल एकदम बच्चा वाला है कि नहीं, इंटीग्रेशन और पहला सवाल यही दिया आपकी किताब में, x प्लस में 2। लो देखो पहला सवाल ये है, क्या एकदम इजी सवाल है कि नहीं, क्या मानिएगा इसको, बोलिए सबसे पहले। दो फैक्टर दिख रहा है क्या आपको, ऐसा बताए थे फॉर्म नंबर 3 देखिए, 3 या 2, हाँ x पावर 0 नीचे 1 का स्क्वायर, क्या मानिएगा, लेट 1/x इंटू x प्लस 2। बोलिए a के नीचे क्या लिखेंगे, वेरी गुड, a के नीचे लिखेंगे x, अब b के नीचे क्या लिखेंगे, और उसके बाद वही कहानी रिपीट करेंगे। स्टार्ट करो, a और b का मान निकालो, इंटीग्रेशन करो फटाफट। आपको बस एक बार चेक कर लेना है कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन है कि नहीं, बस प्रॉपर हो गया खेल ख़त्म। स्पीड में आगे बढ़ा देंगे ए बी मान के। इम्प्रॉपर अगर होगा तो पहले डिवाइड वाला काम करेंगे, फिर काम को आगे बढ़ाएंगे। निकालो आंसर। तुम भी अपना स्पीड बढ़ाओ हाथ का। टाइम तो ठीक ही ठाक चल रहा है, लगता है क्या मौसम की वजह से ऐसा लग रहा है। कैसा आया देखिए, कैसे बनाया आप लोगों ने। ए और बी का मान कैसे निकाले, पुट करके, पुट करेंगे x बराबर 0 तो देन वी गेट, हम क्या पाएंगे, 0 तो ये खेले ख़त्म हो गया, 1 बराबर a इंटू 0 प्लस 2 यानी कि 0, तो a का मान निकल गया 1/2। सही है जी पीयूष। पुट करेंगे इस बार क्या बोलो, x बराबर सर -2 रखेंगे तब ना, -2 और +2 हो जाएगा 0। बस यही बताएगा आपको कि क्या रखना है, यही मेन चीज़ है, ये मेन चीज़ है। पुट कीजिए x बराबर क्या, पुट करने वाला काम हम कर रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। a -2 + 2, ये हो गया आपका आउट 0। देखिए ये आ गया ना, a और b का मान घुमा के रख दीजिए। इसलिए हमको इंटीग्रेशन करना है इसका। चलो जी अदहर यहाँ ध्यान दो, वी कैन राइट वाला आप सिस्टम हटा रहे हैं, हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसी आदमी को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अदहर का कहना था सर ऐसे ही लिख दीजिए इसको, x प्लस में b/x प्लस में 1 है ना। उसके बाद a और b का मान रख दीजिए, एक ही बात है। वी कैन राइट वाला छोड़ दो, तो ये स्टेप को अंदर घुसा दो a और b को। a का मान 1/2, a का मान 1/2 x और प्लस b का मान -1/2 x प्लस 1 dx हो गया। बस अलग अलग कीजिए, खेल ख़त्म है। 1/x का इंटीग्रेशन हो गया, -1/2 बाहर, और फिर से हो गया 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन। बोलिए 1/2 बाहर log x हो गया, -1/2 बाहर log x प्लस 1। सुनो एक काम इसमें और कर सकते हैं, कोई इसके आगे बढ़ाएं है क्या। 1/2 कांस्टेंट कॉमन निकाल लो, हाँ बोलो, x प्लस 2 है, बार 1 का है लिखा रहा है जी, ये धीरे धीरे 2 1 बन जा रहा है। सुनो 1/2 को बाहर निकाल लें, कितना बचेगा, log x, माइनस में कितना होगा, log x प्लस 2। देखो किताब में आंसर ये दिया, log 1/2 log x/x प्लस 2, सही है, एक ही बात ना है।
1/2 कॉमन निकाल दिया, लॉग वाला फार्मूला लगा दिया, log m माइनस log n, तो log m बटे n। तो ये आंसर आपको लिखा रहेगा। देख लीजिएगा कॉमन निकल रहा कुछ चीज़ तो निकाल लीजिएगा, लॉग वाला फार्मूला अप्लाई मार दीजिएगा, नहीं निकला कॉमन तो वही आंसर होगा अपना फाइनल। सर देखिए हम ऐसा कर सकते हैं, दो लाइन में कहानी सवाल क्या किए आई 2x पर कहाँ किया, ऊपर वाला कहाँ किया, इसके बराबर ना लिखोगे, ये तो ठीक लिखे, लेकिन ये किसके बराबर, इसके बराबर ना 2x + 1 के, 1 के नहीं 2x + 1 के। अभी हर बार में शॉर्टकट ना मारो, अभी 2x + 1 के बराबर है। इसको मिटाएं जी। पीयूष कहाँ तक लिखे, ना लिखिए अभी। चलो देखिए, तो सिर्फ मानने वाला बताइएगा, इसमें क्या मानिएगा, बोलो इसमें क्या तो फैक्टर होगा, जल्दी बोलिए। तो ABC दिख गया है। चलो तो स्टार्ट कीजिएगा बनाना, कहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ते जाइएगा, 13 14 15 तक आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक सवाल मुझको ज़रा सा फैक्टर मान के दिखाइए हमको। चलो इसका ज़रा फैक्टर मान के दिखाइए तो हमको जल्दी से। लास्ट सवाल है ये, आज के लिए आखिरी सवाल है। ABC का मान निकाल के दिखाइए। चलो जी, बारिश हो रही है, बारिश होगी तो पढ़ाई चलती रहेगी, अभी बनाते रहिएगा। सवाल एक तो लिखे हैं बोर्ड पर, यहाँ पर इसका फैक्टर करना है, तोड़ना है। पहले ABC में कैटो फैक्टर वो आपको डिसाइड करना है, क्या ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। यहाँ चेक कीजिए पहले, पावर में 1 पावर में 3 है, यहाँ पर 2 और 1 3 बिल्कुल प्रॉपर है। कितना फैक्टर होगा इसमें, उसको तोड़िए और तोड़ने के बाद ABC का मान निकाल के दिखाइए हमको। कौन निकालेंगे सबसे पहले ABC का मान? देखो पीयूष पहले हिम्मत हार गया है, मान आएगा, वरना कंपेयर करने में ही अच्छा खासा टाइम चला जाएगा। इवैल्यूएट कह रहा है, इसको निकालिए। x + 1 का होल स्क्वायर x + 3 था, इसका मान निकालना था आपको। सबसे पहले हमको दिख गया कि ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, तो इसको मानेंगे 3x - 2 डिवाइडेड बाय x + 1 पर पावर 2 x + 3 पर, बस हो गया। चलिए a के नीचे क्या लिखिएगा बोला जाए, a के नीचे, वेरी गुड, a के नीचे आएगा x + 1, b के नीचे बोलिए, वेरी गुड, जितना फैक्टर है उतना बार टूटेगा ये। और c के नीचे क्या आएगा, x + 3। स्टार्ट कीजिए इसको। अब यहाँ पर हड़बड़ा के न काट दोगे, अतः इत्मीनान से यहाँ पर करोगे काम। यहाँ पर जहाँ शॉर्टकट मारे तो एक तो फैक्टर ही गायब हो जाएगा, और एक तो फैक्टर गायब होने का मतलब सर का वो 2 टर्म में ठीक था कि इधर से गुना कर दिया उसमें, इधर से गुना कर दिया इसमें। वो डिपेंड करेगा कौन भाग हो के कौन कट रहा है ना। बोलो पहली बार में क्या बचेगा, बोलो जी पीयूष। पहली बार में क्या बचेगा बोला जाए, 3x - 2 डिवाइडेड बाय x + 1 का। बहुत अच्छा, एलसीएम ले लीजिए, बोलिए एलसीएम कितना आएगा इसका, x + 1 का होल स्क्वायर, दोनों में बड़ा वाला पावर, और नीचे हो गया x + 3। इसको इससे डिवाइड करते एक तो बचा, तो ऊपर आ गया x + 1 और इंटू में ये वाला बचेगा x + 3। हाँ वेरी गुड। उसके बाद ये वाला पूरा कट जाएगा, तो b के साथ कौन आया गुना में बोलो, हाँ इसके साथ ये कट जाएगा पूरा, तो ये वाला गुना में चला जाएगा। c के साथ आ जाएगा x + 1 का। b में x + 1 क्यों जाएगा, b में जो नीचे है उससे इसको भाग दे तो पूरा कट नहीं गया, यही ना खाली बचा, तो यही ना गुना होगा। क्या जी ये टर्म आया समझ में, बोलो जी ईशा।
ये टर्म आया समझ में? हाँ सर, अब यही का चलो जी a इंटू, हाँ अब ये सवाल आपको बताएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर कंपेयर करके इक्वेट करके निकालिएगा ना तो अच्छा खासा एक्स स्क्वायर वाले टर्म को अलग ही, चूँकि स्क्वायर वाला भी टर्म आएगा इसमें, एक्स वाला भी या कॉन्स्टेंट 3 टर्म आएगा, तो यहाँ पर इक्वेट नहीं करेंगे, सीधे पुट करेंगे। बोलो सबसे पहले क्या पुट करें, बोलिए तो। x बराबर -1, x बराबर -1 पुट कर दीजिए। x बराबर -1 पुट करेंगे तो हम क्या पाएंगे, देन वी गेट, हम क्या पाएंगे, देखिए 1 रखेंगे यहाँ भी, वालेकुम अस्सलाम, बैठिए, देखिए यहाँ रखेंगे 1 सब जगह रखना होगा, -1 रखना होगा, सो माइनस डायरेक्ट लिख दीजिए -3 -2, बोलो a, -1 + 1 0 ही हो जाएगा ये, -1 + 3, अगले स्टेप में जो है ना हम डायरेक्ट मान रखेंगे, -1 + 3, जो रिज़ल्ट आएगा वही लिखेंगे। सर अगला बोल दो -3 रखिए ना। -1 और ये भी तो 0 हो रहा है, और अच्छा -1 + 1 का होल स्क्वायर। सुनो यहाँ आ गया -5, ये बेचारा 0, इस 0 की वजह से पूरा होल टर्म 0, ये कितना हो गया 2b, ये बताइए, ये वाला भी होल टर्म 0, सो b का मान कितना निकल गया? हाँ BC निकाल लिया, ये नहीं निकाला, क्यों? बताइए सर। ये देखिए तो -5/2 सही निकला, b का मान सही निकला, सही है, तो अब क्या निकालिएगा, c के लिए क्या किया जाए, -3। सही बात है, सही बात है, चलो कोई बात नहीं, बताते हैं उसका भी तरीका भी। बोलिए x बराबर कितना है, -3 रखना होगा, -3, देन वी गेट, चलिए अब डायरेक्ट रखेंगे हम यहाँ पर, देखिएगा ज़रा ध्यान से, -3 जब रखेंगे तो -3 × 9 सही है, -2, देखो जी -3 रखेंगे तो -3 सर ये वाला टर्म 0 कर देगा, खेल ख़त्म है इसका, -3 रखेंगे तो ये वाला टर्म 0, इसका खेल ख़त्म है, -3 रखेंगे तो c × -3 + 1 का होल स्क्वायर, देखो ये वाला लाइन आया समझ में? हाँ जी अतहर, आराम से आ जाएगा, 2 टर्म 0 होना ही होना। ये वाला लाइन आ गया समझ में? पहले C कहाँ गया सर, C आप c, C है। ये क्या है, ये प्यारा सा c, 9 2 11 माइनस में, यहाँ बताओ -2 और -2 का स्क्वायर 4 + 4 यानी कि 4c, वालेकुम अस्सलाम, c बराबर हो गया कितना, -11/4। बारिश हो रही है क्या जी, बारिश हो रही है अभी? बारिश तो हो रही, कैमरा में नहीं दिखाई दे रहा है। अब बोलिए a का मान कैसे निकलेगा, ये तो पहले b निकल गया, फिर c निकल गया, फिर a कैसे निकलेगा जी, कौन बोलेंगे? हाँ हाँ सर, करेगा, इसका दूसरा रूल होगा। इसका दूसरा तरीका होगा ना, सुनो अब यहाँ पर कोई ऐसा मान हमको नहीं दिख रहा है कि जिसको रख दें डायरेक्ट, तो डायरेक्ट रखने के बाद a का मान निकल जाए, b और c तो डायरेक्ट निकल जा रहा था, तो आप क्या करेंगे, अपने मन से कोई भी रैंडम सामान रख दीजिए, तो सबसे बेस्ट मान होता है 0 रखने पर, ये 0 0 0 और 0 0 0 रख दोगे ना तो a b c में एक इक्वेशन आ जाएगा, और b और c आपको पहले से पता है, दोनों मान रख देगा, a का मान निकल जाएगा। यानी कि अपने मन से अब आप कहीं कोई भी मान रख दीजिए इस इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट आपको 0 मिलने वाला है नहीं डायरेक्ट, तो पुट कर दीजिए x बराबर 0, देन वी गेट, देखिए तो हम क्या पाते हैं, 0 रखिए, तो 0 रखेंगे तो यहाँ देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 - 2 यानी कि सीधा -2, चलिए यहाँ आइए, ये 0 रखेंगे तो 1 और 3, ये 0 0 ना हो गया, 3 यानी कि 3a, डायरेक्ट इसको लिखेंगे 3a, चलिए 0 3 3b, आगे बढ़िए, 0 1 का स्क्वायर, 0 + 1 का स्क्वायर, c, ओनली c, चलिए और सारा मान आपको पता ही है, मान बैठा दीजिए, मान बैठाइए, ये दोबारा ही लाइन लिखा गया, कोई फ़ायदा नहीं है इसको लिखने से, a तो निकालना ही है, b का मान बताइए, b का मान निकाले हुए, b -5/2 c कितना है, बैठ जाओ अभी, -11/4, -11/4, तो हटाओ इसको, प्लस
सीधा लिखिए -11/4। बोलो जी अतहर हाँ सर। कितना हुआ? माइनस में 15/2, -11/4 11/4, ये सबको इधर लेके आ जाइए। तो 3a बराबर -2 और प्लस में 15/2 और प्लस में 11/4। बोलो एलसीएम के बाद कितना आएगा? 4 माइनस में 8, 30, 11। सही है? कितना हो गया आंसर बताइए जल्दी से। कितना? 13 आ गया जी। 33/4 ऊपर 33 आ गया, 33 आ गया। 41 में से 8 घटेगा, कितना आएगा? हाँ आ जाओ, वहीं पे बैठो, जब तक वहीं पे बैठो। भींग गए जी लड़का। 11/4 ऊपर आ रहा कितना? 33 आ रहा ऊपर में, बटे 4। 12 क्यों? अभी हम 3 यहीं पर रखे हुए हैं, 3 को इधर ना बुलाएं जानबूझ के। जब 33 आ ही रहा तो मेरे लिए अच्छा ना है। a बराबर 11/4। चलिए, इसलिए इंटीग्रेशन किसका करना था? अब हो गया अपना काम। a b c निकल चुका है, जो मेहनत करना था वो हो चुका है। इसका इंटीग्रेशन करना है, दिस। तो 3x माइनस में 2x + 1 का होल स्क्वायर x + 3 dx। चलिए, यानी कि इंटीग्रेशन हमको करना होगा a/x + 1। ठीक है जी अतहर, यही लाइन डायरेक्ट लिख रहे हैं, x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस c/। हाँ, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा ही, 5 नंबर भी मिलेगा आपको। a का मान बोलिए। a का मान निकाल दें, एक लाइन लिख दें। बहुत दूर? कितना दूर है? b का मान बोलो। -5/। अच्छा, अगले स्टेप में कर देंगे, अभी लिख देते हैं। अरे और भी बच्चे को दिक्कत ना हो, बाद में भी कुछ बच्चा देखेगा ना। c 11/4 बच्चा को दिख रहा है, बोलिए, बोला जाए। 1/11/4 बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा? x + 1 का। अलग अलग इंटीग्रेशन भी करते जाते हैं। -5/2 बाहर, इंटीग्रेशन होगा x + 1 के होल स्क्वायर का। डायरेक्ट हर में गड़बड़ न करना है। सर गड़बड़ ना होगा, 11/4 हाँ, उसका बोलो क्या होगा? हाँ बोलो तो। बोले सर डायरेक्ट। हाँ बोलो देखा। 11/4 log x + 1 हाँ -5/2 log x + 1 -11/4 log x दो तो सही है बोला है, एक तो गलत बोला है। स्क्वायर नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। वही बोल रहे हैं कि हर बार में गड़बड़ करोगे तुम, जो हड़बड़ा रहे हो। 1/, हाँ, लॉग कितना लिखेंगे? x + 1। 5/2 बाहर, इस बेचारे को ऊपर लेके चलेंगे। ये जो है ना आदमी, जाएगा x पर पावर n वाले फॉर्म में। log x सब होता है जब 1/x का फॉर्म होता है। कौन 1/x का? डिफरेंशिएशन ना होता है जी। समझाओ ना। 1/x का, ये 1/x का इंटीग्रेशन 1/x² है ना। -1/x लिखना चाहते हो? वैसे भी ठीक है, सही सोच रहा है लड़का, ठीक सोच रहा है। -1/4 log x - 3। ठीक है, इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएशन का उल्टा कर दिया। 1/x का -1/x², तो 1/x का -1/x होगा। सही है। अभी फ़िलहाल हम पूरा इसको तरीके से बना दिए हैं, लिख दीजिए, खेल ख़त्म है। सीखा नहीं लगेगा जी? अच्छा, अभी नहीं लगेगा। हो चलिए, अब इसके बाद ना कर लीजिएगा आप लोग -2 + 1, नीचे भी -2 + 1। चलो अपने से कर लीजिए मेरे ख्याल से। इसके बाद अब लगा दो सी। इसके बाद कर लीजिए खुद से। यहीं पर स्टॉप करते हैं आज। बारिश अगर तेज़ होगी तो रुक के पीछे में बैठ के बनाइएगा सवाल आप लोग, आधा तो घर जाइएगा। देख लो जी पहले बारिश का क्या कंडीशन है। और अगर तेज़ बारिश हो रास्ते में तो रुक जाइएगा, भींग के ना जाना। क्या जी बारिश हो रही है आयुष? हल्का हल्का एकदम है।
देख लो जी ईशा, एक्सरसाइज पहले खोल के देखो। सर एक्सरसाइज खोलनी है, 12-15 तक बंद है। कहाँ तक बोले? हाँ, के बाद सर ये साइन पास हो जाता है सर। साइकिल खुला हुआ है, आज कोई बात नहीं। एक्सरसाइज देखो, खोलो यहाँ से इतना स्टार्ट करो। 1 से लेके कहाँ तक बोले हैं? 16-15 तक। 1 से लेके 15 तक देखिए, जल्दी 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 जल्दी। हाँ 16 में काम नहीं करते सर। क्या? साइन एक्स वहाँ जेड मान लेते हैं सर, जेड मान के ऊपर वाला ठीक बना देंगे ऊपर के जैसा, और ऊपर वाला हट जाएगा। वही ये वाला काम सर, पुराना वाला काम जो करते थे लोग साइन। जो लग रहा है तुमको करके देखोगे, घर पर ही बैठ के एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है? देखिए जब 10x का ठीक होता है, डिफरेंशिएशन ऊपर से किस कर लिखा हुआ। ठीक है। कौन एक्सरसाइज देख रहे हो जी लड़का? और 15 है। हाँ, क्या क्या बोल रहे हो तुम, बोलो।